फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस को हमने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, लेट्स टेक अ रीकैप। फोर फीचर की एंट्रीज मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर्स के अंदर हमें करना क्या होता है, हमें कैपिटल वापस लेनी है। जितनी कैपिटल हमने क्रेडिट करी है आज तक शेयर होल्डर के अकाउंट में, वो सारी कैपिटल हम वापस ले लेते हैं। और याद रहे, शेयर कैपिटल जब आप डेबिट करते हैं इस केस में, तो वहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये वन मार्कर में भी पूछ लेते हैं कि ये जो शेयर कैपिटल आप डेबिट कर रहे हैं, इट मींस यू आर कैंसिलिंग द शेयर्स। जब आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, कॉल्ड अप कैपिटल या फिर कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, वी डिड इट इन इनिशियल क्लासेस कि भाई कॉल्ड अप कैपिटल कितना पैसा हमने मंगवाया है। जब जब हम पैसा ड्यू करते रहते हैं हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं, और जो भी पैसा हमने लेना है उसे हम डेबिट करते हैं, राइट। तो अब वही करना है, जितना पैसा आपने कैपिटल में क्रेडिट करा हुआ है आज तक, वो कौन सा पैसा था जितना आप मंगवा चुके हैं, उस सबको आपने उठा के डेबिट कर दिया। जो पैसा नहीं आया, ठीक है, जिस भी कॉल का नहीं आया, वो शेयर फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, शेयर अलॉटमेंट भी हो सकती है, कुछ भी, उसको आपने उठा के क्रेडिट कर देना है, कैंसिल कर देना है। इससे क्या होगा, आपने जो पैसा रिसीवेबल था उसको कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया, अब आपने कोई पैसा रिसीव नहीं करना। दिस शुड बी द अनपेड मनी। अनपेड मनी मतलब जो आपने मंगवाई और आगे से नहीं आई। उसके बाद जो पैसा आपका रिसीव हो जाता है उसको हम फोरफिटेड शेयर्स के अंदर, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट खोलकर उसमें क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फोरफिटेड अमाउंट। फोरफिटेड मनी का मतलब क्या है, जो पैसा लोगों ने दे दिया और आपने उसको जब्त कर लिया। आप पैसा वापस तो देंगे नहीं, बिकॉज अगर कोई शेयर होल्डर आपको पैसा नहीं दे रहा तो फॉल्ट उसका है, तो यू विल नॉट रिफंड द मनी, यू विल कैंसिल द शेयर्स, और जो पैसा है वो जब्त कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ये समझना कि अगर शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू कर रखा है, ठीक है, प्रीमियम वाला केस है, तो प्रीमियम वाले केस में हमारे पास देयर आर टू सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन प्रीमियम कॉल इज रिसीव्ड, प्रीमियम कॉल रिसीव्ड, जो प्रीमियम कॉल थी, जिस भी कॉल के साथ आपने प्रीमियम मंगाया था वो आ चुका है, तो नो स्पेशल ट्रीटमेंट। आपने इस केस के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, लिख लेना आप ये। ठीक है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना, और इग्नोर प्रीमियम, इग्नोर एसपीआर ऑन फोर फीचर। आपने एसपीआर को इग्नोर कर देना है, आप भूल जाना कि कोई एसपीआर था भी कभी। क्योंकि जब प्रीमियम का पैसा आ जाता है तो वो कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। वो वहां एक बार पहुंच चुका है और वो पैसा हमारे पास आ भी चुका है, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, राइट। इसके बाद अगर प्रीमियम कॉल रिसीव नहीं होती तो आपने क्या करना है, प्रीमियम कॉल नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम वाली जो कॉल है वो रिसीव नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, देखिए, तो इस केस में आपने कैंसिल कर देना है एसपीआर, कैंसिल एसपीआर। ठीक है, और जब आप एसपीआर को कैंसिल करते हैं तो उस केस में एसपीआर अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, और इसमें अमाउंट क्या आता है, अनपेड अमाउंट, अनपेड प्रीमियम। यहां जनरली गलती हो जाती है, याद रहे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ एसपीआर टू बी कैंसिल्ड, ये नोट में जरूर लिखना, अमाउंट ऑफ एसपीआर टू बी कैंसिल्ड। जब आप एसपीआर कैंसिल करेंगे तो याद रहे, आपने एक बात याद रखनी है, ये मैं रेड से लिख रहा हूं यहां पर, ये आपको गलती करने से बचाएगी ये लाइन। कैन नॉट, कैन नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ प्रीमियम कॉल कैंसिल। इसका मतलब अगर प्रीमियम कॉल का टोटल जो अनपेड मनी है वो 30 रुपए है, ठीक है, आई रिपीट, अगर आप प्रीमियम कॉल कैंसिल कर रहे हैं 30 रुपए, भाई प्रीमियम कॉल नहीं आई, आपने उसको 30 कैंसिल किया, तो एसपीआर 30 से ज्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है, दिस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द कॉल मनी। छोटी सी बात, मेरी अलॉटमेंट है 50 रुपीज, ठीक है, इस 50 रुपीज में 30 रुपए कैपिटल है और 20 रुपीज प्रीमियम है। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, ये क्लास में अपलोड भी कर दूंगा तो आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। 50 रुपए मेरी अलॉटमेंट मनी थी, इस अलॉटमेंट मनी पे मैंने 30 रुपए कैपिटल और 20 रुपए प्रीमियम कॉल करा, राइट। तो जब मैं इसको ये किसी ने पूरी पे नहीं करी, एग्जाम्पल नंबर 1 या केस नंबर 1, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट नहीं आई, ठीक है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी 30 रुपीज जो कैपिटल मनी है। एसपीआर भी कैंसिल हो जाएगा, एसपीआर अकाउंट डेबिट कितना 20 रुपीज, और शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। ये एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ अलॉटमेंट ड्यूज की एंट्री है, 50 रुपीज, राइट। कोई पैसा नहीं आया तो हम कुछ फोरफीट तो करने नहीं वाले, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, अलॉटमेंट है 30 + 20, वही सेम, ये 30 कैपिटल है और 20 प्रीमियम है। शेयर होल्डर पेड, शेयर होल्डर पेड 20 रुपीज, उसने 20 रुपए पे कर दिए, तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30, एसपीआर अकाउंट डेबिट 20, कितना पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया इस केस में, फटाफट बताइए। 30 रुपीज नहीं आया है ना, और कितना पैसा आ गया वो हमने फोरफिट कर दिया, फोरफिटेड शेयर। आज की क्लास में आपको यही समझाऊंगा, मास्टरी हो जाएगी इसके बाद आपकी शेयर कैपिटल पर। फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा पैसा गया, जो आ गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। केस नंबर 3 सेम केस है, शेयर होल्डर पेड 30 रुपीज। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जर्नल एंट्री करें, शेयर कैपिटल कितनी कैंसिल होगी, जितनी शेयर कैपिटल दी है हमने उसको 30 पूरी। एसपीआर कितना कैंसिल होगा, सबसे पहले ये देखते हैं उसने कितना पैसा नहीं दिया। चलो एसपीआर पूरा कैंसिल कर ही देते हैं, ठीक है। हम इस तरह रैंडम गलती करके दिखाएंगे आपको कैसे हमारी गलती हो गई, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो पैसा आता है जो पैसा नहीं आया, ठीक है। 20 रुपीज नहीं आए, 30 आ गए ना, तो 50 में से 30 आ गए, 20 नहीं आए, बाकी हमने फोरफिट कर लिया। 30, ठीक है, ये हमारा फोरफिट अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। होपफुली ये भी समझ आया होगा। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट, जहां जनरली गलतियां होती हैं, केस नंबर 4, शेयर होल्डर पेड 40 रुपीज, ठीक है। अब यहां शेयर होल्डर ने 40 रुपए पे कर दिए। इन दिस केस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल तो जितनी दी थी पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि शेयर तो हम वापस ले रहे हैं। एसपीआर कितना नहीं आया, 20 रुपए, है ना, 20 ही कैंसिल करा भाई, 30 और 20 50। कॉल कितनी नहीं आई, अलॉटमेंट कितनी नहीं आई, 10 रुपए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि अलॉटमेंट 10 रुपए नहीं आई, 40 में से सिर्फ 10 रुपए नहीं आए, तो प्रीमियम कैसे 20 लिख सकते हैं हम, यहाँ प्रीमियम 10 रुपए ही हो सकता है। प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द कॉल मनी, द अनपेड कॉल अमाउंट, राइट। अगर हम कह रहे हैं किसी इंसान ने हमें 10 रुपए नहीं दिए, ठीक है, शेयर होल्डर ने हमें 10 रुपए नहीं दिए, उससे 10 रुपए बाकी है, तो प्रीमियम 20 कैसे हो गया, प्रीमियम 10 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो 10 रुपए जो बचा वो प्रीमियम का ही था, ठीक है। और यहां पर जो अमाउंट आएगा दैट विल बी फोरफिटेड शेयर अकाउंट। गलती यहां होती है, हम प्रीमियम जो है 20 लिख देते हैं,
जल्दबाजी में। अब प्रीमियम 10 ही होगा, क्योंकि देखिए जिस इंसान ने 40 दिए, कैपिटल कितनी थी 30, प्रीमियम कितना था 20, तो 40 में से 30 तो कैपिटल में गए और बाकी 10 एसपीआर में गए, तो मतलब प्रीमियम 10 रुपए अनपेड रहा है, तो हम कैंसिल भी 10 रुपए ही करेंगे। ठीक है, 40 ये आ जाएगा यहाँ पे, 40 माइनस 10 यहाँ 30, राइट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब आप कहोगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि सर उसने दिए 40 रुपए, 4 फीट में 30 क्यों लिखा हुआ है? बिल्कुल 30 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है। ये प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जा चुका है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ही रहता है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। री इशू की एंट्रीज करने में कोई भी कभी दिक्कत आती नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा हमें री इशू करने पे मिला, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, हम उतनी ही कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं जनरली। ठीक है, अभी कैपिटल किस अमाउंट से क्रेडिट होती है, वो हमारी टर्म्स पहले ही डिसाइड हो जाती हैं कि हम कितनी कैपिटल उसको देने वाले हैं। लेट से हमने उसको 100 रुपए की कैपिटल दी, पैसा ले रहे हैं उससे 100, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो भी कैपिटल उस टाइम पे डिसाइड हो जाती है कितनी कैपिटल हमने क्रेडिट करनी है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। मतलब क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड यूज करे जाएंगे, वहां लिखा होगा इतनी हम कॉल्ड अप कैपिटल दे रहे हैं या फिर इतनी हम पेड अप कैपिटल दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब शेयर होल्डर ने जो भी पैसा दिया हो, हमने उसको कैपिटल उसके नाम पे इतनी चढ़ा दी है। अब अगर शेयर जो है कैपिटल से कम मनी हम लेकर आते हैं, जो भी री इशू हम करते हैं, कैपिटल ज्यादा दे रहे हैं और पैसा कम ले रहे हैं, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन री इशू। उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन री इशू। अब ये लॉस ऑन री इशू हम क्यों बियर करते हैं? हम क्यों किसी से पैसा कम ले रहे हैं और कैपिटल ज्यादा दे रहे हैं? बेवकूफ है क्या? मैं बोलूं आप मेरे बिजनेस में 50 रुपए डालो, लेकिन मैं मानूंगा आपने 100 डाले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। या मैं बोलूं मेरे बिजनेस में 50 रुपए डालो, लेकिन बिजनेस के अंदर मैं कैपिटल दिखा रहा हूँ 100 रुपए, 50 डालोगे तो 50 ही कैपिटल आएगी ना। लेकिन हम कैपिटल ज्यादा दे रहे हैं, कारण क्या है पता है इसका? कारण ये कि पुराने शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, पिछले शेयर होल्डर का कुछ पैसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये जो लॉस ऑन रीइश्यू है, एक्चुअल में लॉस ऑन रीइश्यू नहीं, ये पहले ही पैसा जो आ चुका है वो हम एडजस्ट कर देते हैं। और वो पहले जो पैसा आ चुका है वो कहाँ पड़ा हुआ है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, राइट। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर वो पैसा हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वो पैसा हमने क्या दिखाया? हमने ये दिखाया कि 100 का शेयर, 100 रुपए की हमने कैपिटल दी, 60 रुपए हमने उससे लिए और 40 रुपए हमने जो पुराने वाले के आए हैं उसमें से निकाल लिए। समझ आई बात? ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? पुराने वाले के जो पैसे थे उसमें से हमने 40 निकाल लिए, तो अगर कोई बाकी बच जाते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर री इशू। प्रॉफिट आफ्टर री इशू। ठीक है, जो भी प्रॉफिट है हमारा री इशू के बाद जो हमें मिलता है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? पुराने शेयर होल्डर का जो पैसा बच गया है, ठीक है, री इशू करने के बाद भी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर पैसा बच गया है, वो सारा हमारा प्रॉफिट है। हमारा शेयर तो दोबारा बिक गया, हमने तो कैपिटल री इशू कर दी। तो इन दैट केस वो जो फोरफिटेड जब्त हुआ हुआ पैसा है उसको हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कब करते हैं? जब वो शेयर री इशू हो जाए, जब वो शेयर री इशू हो जाए। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, और आप सबने लिखना है बिना शर्माए हुए। ठीक है, री इशू होने के बाद जो अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बच जाए, अकाउंट में बचता है, वो प्रॉफिट है। ठीक है, वो प्रॉफिट है, और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है, तो उसको हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं। अब देखिए फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना पैसा बचा, ये कैसे निकाला? तो फोरफिटेड शेयर्स जो फोरफिटेड अमाउंट है उसमें से लेस कर देते हैं हम लॉस ऑन री इशू, जितना नुकसान हो गया। एक्चुअल में नुकसान नहीं हुआ, वो पैसा हमने एडजस्ट कर दिया जो पैसा आया हुआ था उसमें से, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट।
अब बस एक बात याद रखनी है, ये भी ऑन री इशूड शेयर्स लेना है आपने, जो शेयर बिक गए हैं उनका अमाउंट लेना है, और लॉस ऑन शेयर भी लॉस ऑन री इशूड शेयर्स ही होता है। तो आपने ये देखना है कि जो शेयर बिक गए हैं आप उस पर प्रॉफिट निकालो, जो बच गए हैं उस पर प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता जब तक वो बिक नहीं जाते, री इशू नहीं हो जाते, राइट। ठीक है, तो मैं आज आपको कैपिटल रिजर्व के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। अब देखिए हम ये कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं। आई विल शेयर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस विद यू। क्वेश्चन नंबर 1, forfeited 1000 शेयर्स, मैं 1000 शेयर फोरफिट कर रहा हूं ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर 100 रुपए का है, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इसने फाइनल कॉल पे नहीं करा, फाइनल कॉल ऑफ ₹30। ठीक है, अब देखिए यहां पर री इशूड 1000 शेयर्स एट ₹80 ईच, फुली पेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पास जर्नल एंट्री, देखिए सबसे पहले जब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो व्हाट विल बी द एंट्री, वी विल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट आना चाहिए, जितना पैसा हम कैपिटल का मंगवा चुके हैं। ठीक है, ध्यान से सोचना है यहाँ पर कि कितना पैसा मंगवा चुके हैं। एक शेयर 100 रुपए का है और उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। फाइनल कॉल का मतलब क्या होता है, हम सारा पैसा मंगवा चुके हैं, तो इसका मतलब हम पूरा 1000 शेयर्स पे 100 रुपए कॉल कर चुके हैं। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 1 लाख, इतनी कैपिटल हमने मंगवाई थी, राइट। ये पार का केस है। उसके बाद हम क्रेडिट क्या करते हैं, जितना पैसा नहीं आया और उसने क्या पे नहीं करा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हमने फाइनल कॉल के ड्यूज जो हैं वो कैंसिल कर दिए। कितने नहीं दिए, 1000 शेयर्स पे 30 रुपए, दैट इज 30,000। 1 लाख मंगवाया, 30,000 उसने पे नहीं करे, तो कितना पे कर चुका है वो, 70,000 पे कर चुका है। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 70,000, ठीक है। ये 70,000 हमने जब्त कर लिए, और नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। अब इन शेयर को हमने री इशू करना है, तो सेकंड एंट्री विल बी फॉर री इशू। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब हमने री इशू करा तो हमने 80 रुपए लिए एक शेयर के, और हमने सारे के सारे शेयर बेच दिए 80 रुपीज। तो 80,000 रुपीज हमारे पास आए, और हम कैपिटल कितनी दे रहे हैं, द वर्ड वी यूज इज फुली पेड। फुली पेड मीन्स कैपिटल पूरी आ चुकी है, तो इसका मतलब हम उसको कैपिटल 100 रुपए दे रहे हैं पूरी। अब आप कहोगे सर 20 रुपए का नुकसान, नुकसान नहीं है, ये पैसा, जो पैसा हमारा जब्त करा हुआ है उसमें से ले लेंगे, है ना भाई। तो जो भी लॉस ऑन री इशू है हमने किस अकाउंट से उठाया, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट से उठा लिया। पैसा पड़ा तो है पुराने वाले का, है ना, 20,000, राइट। अब देखो यहां आ जाएगा बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स री इशूड। थर्ड, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। यहां प्रॉफिट निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे, जो पैसा जब्त करा था उसमें से कितना यूज हुआ, लेस लॉस ऑन री इशू। तो सबसे पहले आपने ये देखना है री इशू कितने शेयर हुए, 1000, ठीक है, और फोरफिट भी कितने थे, 1000 ही थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं दूर है। जितना पैसा जब्त किया था, जब्त करा था हमने 70,000, उसमें से लॉस कितना हो गया, 20,000, हमने 50,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट जो है 1000 शेयर पे, जितने शेयर जब्त करे थे उतने रीइश्यू कर दिए, तो हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। तो ये जो पैसा था 50,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 50,000।
ठीक है, ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अगर इसको यहां तक कोई दिक्कत है तो यू में आस्क। इसी का हम केस नंबर 2 अगर बना दें और इसमें हम लिखे री इशूड 600 शेयर्स एट ₹80, बाकी सब सेम है, फुली पेड। तो अब क्या होगा, तो फोर फीचर की एंट्री तो सेम रहेगी। फोर फीचर की एंट्री को हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे कॉपी पेस्ट ही करता हूं। तो ये एंट्री तो बिल्कुल हमारी सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी। फोर फीचर तो हमने 1000 का ही करा था। अब हम जब री इशू करने गए तो री इशू की भी एंट्री सेम रहेंगी, सिर्फ अमाउंट में फर्क आ जाएगा। कैसे, अब हमने 600 शेयर री इशू करे हैं 80 रुपए के रेट पर, 48,000 टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्लीज म्यूट जिनके पीछे भी शोर आ रहा है। 600 शेयर्स पे हमने कैपिटल फुली पेड कर दिया है, इसका मतलब 60,000 की हमने कैपिटल दे दी है। और बाकी पैसा हम कहाँ डाल देंगे, जो लॉस ऑन रीइश्यू है वो कहाँ डेबिट हो जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितना, 12,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, जो भी लॉस होगा वो इसी अकाउंट में जाएगा। अब हमें देखना है हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, देखें, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें कोई अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये जीरो हो सकता है लास्ट टू लास्ट। अब वो प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, जितना भी फोरफिटेड अमाउंट है वो उठा लो। कितने शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे। और लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू माइनस कर दो, ठीक है। ये भी कितने शेयर्स पे है, 600 शेयर्स पे। अब दिक्कत क्या आती है, फोरफिटेड अमाउंट जो है 600 शेयर्स का लेना है, वो कैसे निकालेंगे। टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितना था, 70,000। टोटल शेयर्स कितने थे, 1000। 1000 में से हमें कितने पे निकालना है, 600 पे। निकल गया, सिंपल सी बात, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है। 1000 शेयर्स पे अगर 70,000 हमने फोरफिट करा है तो 600 शेयर पे कितना आ गया, 42,000। इन 42,000 शेयर्स पे नुकसान, सॉरी 600 शेयर पे नुकसान कितना हुआ है, 12,000। नुकसान तो 600 शेयर पे ही हुआ है ना, तो फायदा भी 600 शेयर पे ही निकलेगा। री इशू अगर 600 शेयर्स हुए हैं तो प्रॉफिट भी 600 शेयर्स पे ही निकलेगा, 12,000। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 रुपए, ठीक है। इस 30,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे, गलती मत करना और कोई भी, ठीक है। आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई लोग क्या करते हैं कि 70,000 पूरा अमाउंट ले लेते हैं और उसमें से 12,000 लेस कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपने उतने ही शेयर्स का पैसा लेना है जितने शेयर आप री इशू कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आपने 600 शेयर्स को री इशू करा है, राइट। तो अभी 400 शेयर री इशू करने बाकी है। तो हमें फायदा किन शेयर्स पर पता चल सकता है, जो शेयर बिक चुके हैं। जो शेयर्स अभी सेल आउट ही नहीं हुए, री इशू ही नहीं हुए, उनका हम प्रॉफिट अभी नहीं बता सकते या लॉस नहीं बता सकते कितना है, राइट। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट जो निकालते हैं उन्हीं शेयर्स पे निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, वही पैसा ट्रांसफर होता है जो शेयर बिक चुके हैं। अब हमने जब्त कितने शेयर करे थे, हमने 1000 शेयर्स को फोरफिट करा था। देखिए ऊपर ये 1000 शेयर्स की एंट्री है जिसपे हमने 70,000 रुपीज वो हमें दे चुके थे। अब 1000 में से हमने तो री इशू 600 शेयर्स करे हैं, ठीक है। तो 1000 में से 600 कितना हुआ, 600/1000। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70,000 से, तो इससे हमारे पास कौन सी फिगर आ गई कि भाई 600 शेयर्स पर हमारे पास कितने पैसे आए हुए हैं पुराने शेयर होल्डर के, 42,000 आए हुए हैं जी, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। और नुकसान कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, 12,000 हमें नुकसान हुआ है, उसमें से हमने 12,000 हमें लॉस हो गया री इशू करते टाइम।
तो 42,000 हमारे पास पुराने आए हो, जिसमें से 12,000 हमें लॉस ऑन रीइश्यू हो गया, तो बचा कितना, 30,000 बच गया ना। वो 30,000 फ्री हो चुके हैं, 600 शेयर्स बिक चुके हैं, अब वो वापस नहीं आने वाले, ठीक है। वो शेयर, वो पैसा हमारा फ्री हो गया, तो वो हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। 4 फीट 300 शेयर्स, 300 शेयर फोरफिट करा, ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी 20, एंड फर्स्ट कॉल 30, तो 30 और 20 50 रुपए नहीं दिए। उन शेयर्स को हमने रीइशू कर दिया, रीइशूड 200 शेयर्स एट ₹80 फुली पेड, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे हम जब फोरफीट करेंगे तो एक शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने कितने शेयर्स को फोरफीट करना है, 300 शेयर्स। कितना पैसा, उस पे फाइनल कॉल मंगा चुके हैं, मतलब एंड तक हम सारा पैसा मंगवा चुके हैं, तो 100 रुपए पूरे मंगवा लिए, तो 100 रुपए ही कैपिटल कैंसिल, 30,000। अब उसने जो जो पैसा नहीं दिया उसे हम उठा के क्रेडिट कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर लिखना है, ठीक है। 300 इंटू 20 दैट विल बी 6,000, 300 इंटू 30 दैट विल बी 9,000। तो 30 में से 15 तो नहीं है, बाकी पैसा जो आ गया हमने उसका जब्त कर लिया, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल दिया 15,000, राइट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन शेयर्स को रीइश्यू करा 200 शेयर्स को। जब 200 शेयर्स को हमने रीइश्यू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इंटू 80, 16,000, और कैपिटल दे रहे हैं हम फुली पेड, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 200 इंटू 100, 20,000। तो 16,000 रुपए ले रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं 20,000। जो नुकसान हुआ वो कौन से अकाउंट में जाएगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 4,000, ठीक है। अब लास्ट हमें निकालना है प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, जरा वर्किंग कर लें, पहले वर्किंग कर लेते हैं। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, 200 शेयर्स पर फोरफिटेड अमाउंट निकालना है, लेस लॉस। अब देखिए फोरफिटेड अमाउंट जो है हमारा टोटल कितना था, फोरफिट अमाउंट है 15,000, 15,000 हमने फोरफिट करा था, वॉज ऑन 300 शेयर्स, तो 300 में से 200 पे निकालना है, और लॉस कितना हुआ है 4,000, वो लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 4,000, 6,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।